चर्चा करेंगे किसकी? मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस क्या होता है? फोकस आपको कल बताया था, बहुत बढ़िया करके वो दिखाया था। वो सेटअप आज नहीं बनेगा क्योंकि आज दूसरा प्रयोग हो रहा है। मुख्य फोकस का मतलब है कि कोई प्रकाश मुख्य कक्ष के समांतर, बात समझना, मुख्य कक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित हो, बस किसी लेंस पे, और लेंस वही है चाहे उत्तल हो चाहे अपतल। तो अगर कोई प्रकाश मुख्य कक्ष के समांतर लेंस पर आपतित मतलब टकराए, ये मुख्य कक्ष के समांतर का क्या मतलब है ये समझाओ मुझे। मुख्य कक्ष के समांतर आए वो, मुख्य कक्ष के समांतर आए वो प्रकाश, समझो। बोर्ड पे समझना है, बहुत चित्र बन गए, कुछ मिटा रहा हूं ताकि समझ में आए। अब तो मिटेगा ही नहीं ना, यहाँ बन रहा हूं। मुख्य कक्ष के समांतर का क्या मतलब? मान लो ये लेंस है, ये और ये इसका प्रकाशिक और प्रकाशिक केंद्र और C1 C2 को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष मैंने डाली, मतलब बिल्कुल बीच से जो मध्य से रेखा जाएगी वो क्या होगी? अब ये लेंस है, अब इसमें प्रकाश आ रहा है, ये आया या जो भी है, ये कैसा आ रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष से समान दूरी पे है, ऊपर भी और नीचे भी। बात समझ में आ गई? तो ये समांतर बोला जाएगा, ना फैल रहा है ना पास आ रहा है। बात सुनना, किरणें ना तो फैल रही है मुख्य अक्ष से दूर और ना मुख्य अक्ष की तरफ आ रही है, देखो बराबर जा रही है, तो इसको बोला जाता है समांतर प्रकाश किरण। तो पता ही है, जब किरणों की दूरी समान हो तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश किरण। तो ये कौन सा प्रकाश आ रहा है? ये वाला कौन सा लग रहा है? समांतरित किरणें हैं। तो अगर ये लेंस पे आपतित होंगी वो कैसी मानी जाएंगी? समांतर मानी जाएंगी, कि समांतर प्रकाश किरणें जा रही है, ना ये फैल रही है, ना ये ना पास आ रही ना दूर हो रही। मैंने दिखाया था दूर भी होती है और बहुत पहले बताया था, उसको बहुत दिन हो गए। ठीक, अब देख कहाँ टकराई? लेंस पे, लेंस से टकराई। अब टकराने के बाद वापस चली जाएंगी। हाँ, परावर्तन नहीं होना है, अपवर्तन होना है, यानी मुड़ जाएगी। अब ये यहाँ से मुड़ेगी क्योंकि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो ये मुख्य अक्ष की ओर आएगी। अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष की ओर आएंगी, और अंदर की मुख्य अक्ष की तरफ आएंगे। मुख्य अक्ष कहाँ है? ये। अपवर्तन होने के बाद किरण इधर चली जाएंगी, बाहर जाएगी, तो ओर की तरफ आएंगी। किसकी तरफ? किसकी तरफ? मुख्य अक्ष की तरफ। और कह रहा हूं, तुम्हें ओ समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं मुख्य अक्ष की ओर, और तुम्हें लग रहा है ओ तो ये है। और जानते हो मुख्य अक्ष की ओर, तरफ। और नहीं बोलते हो कि बाकी ओर दे दो, गेंद फेंक दो बाकी ओर दे दो, और नहीं जानते हो। मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ओर की तरफ। ठीक, आया तो ये वाली किरण इधर आएगी और ये वाली किरण फिर ये इधर निकल जाएगी और ये इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि किरण थोड़ी रुक जाएगी और ये सीधी है, क्योंकि वो तो मुख्य अक्ष है। तो अपवर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष पर, बात समझना, अपवर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष पर जहां एक दूसरे को काटेगी, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के ना ऊपर ना मुख्य अक्ष के, बात समझना। अपवर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष पर जहां एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई लगती क्यों है? क्योंकि एक लेंस है वो उसमें लगेंगी, उसमें वो बताएंगे। यहाँ पे नहीं लगेगी, यहाँ पे वास्तव में काटेंगी। तो अगर किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हों और अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष पर जहां एक दूसरे को काटे, उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य नहीं, मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस, यानी ये फोकस बना, किरणें काटेंगी जहां पे वही फोकस बनता है। लेकिन ये बात हो रही मुख्य फोकस की, तो मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पे बनता है। ध्यान देना, मुख्य फोकस हमेशा ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। हाँ, ध्यान देना, मुख्य अक्ष पे कहीं बने उससे मतलब नहीं, बनेगा। अब कब? जब किरणें
समांतर आपतित हो, समांतर, ये नहीं या ऐसी डालो। देखो किरणें और भी तरीके से पढ़ सकती, मैं डालूंगा कल। किरणें ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती है, इसके ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी। तो क्या मुकच के समांतर आ रही है? क्यों? क्योंकि मुकच तो ये है, तो ये तो कैसे आ रही है? अब सारी रूप में आ रही। हाँ इकट्ठी ये भी होगी, ये भी अंदर आएंगी, ये भी अंदर आएंगी, लेकिन ये मुख्य फोकस नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अब सारी तो के आ रही है, तो उनको तो उसने इकट्ठा करने में ही सारी ताकत लगा दी होगी, पता नहीं बेचारे को क्या लगा। लेकिन जब समांतर होती है तब वो मुकच पे जहां काटेगी उसे कहेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस को समझना है कि मुकच पे बनना चाहिए। और कब? जब किरणें लेंस पे समांतर आपतित हो। तो यहाँ 2 किरणें हैं, हम 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसको मुकच मान लेंगे तो ये मुकच के समांतर है। अगर इसको मुकच मान ले तो ये मुकच के, अगर इसको मुकच मान लेंगे तो ये किसके? हाँ बात मैं तो अपना कर लूंगा। इसको अगर मुकच मानेंगे तो ये मुकच के समांतर हो जाएगी, अगर इसको मुकच मानेंगे तो ये कहोगे गुरु ऐसा कैसे हो जाएगा? वो ऐसा इसलिए हो जाएगा कि हम अपने लेंस को ऊपर नीचे कर लेंगे, इसको अगर प्रकाशिक केंद्र पे कर लेंगे तो ये मुकच बन जाएगा। बात समझो। अगर इसको प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अगर इसको प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो जब ये मुखच बन जाएगा तो ये मुकच के समांतर हो जाएगी। जब ये मुखच बन जाएगा तो ये, और फिर क्या होगा? फिर जब ये मुकच होगा तो इसमें अपवर्तन होगा, ये मुड़ेगी। बात समझो। तो ये अब किसकी तरफ? मुकच की तरफ। तो ये मुड़ने के बाद ऊपर चली जाएगी, हाँ इसकी तरफ आएगी। जब इसको मुकच बना लेंगे तो ये मुकच की तरफ जाएगी, यानी नीचे चली जाएगी, तो ये हरी की तरफ जाएगी। तो आपके हाथ में है, क्योंकि हम अपना लेंस ऊपर नीचे कर लेंगे। तो पहले इसे मुकच बनाएंगे तो ये नीचे आएगी, नहीं कौन बोला? जब इसे मुख्य बना लेंगे तो अपवर्तन होगा तो किधर आएगी? नीचे मतलब अभी और बताया था, और किसकी ओर? भूल जाते हो? ये किसकी ओर आएगी? मुकच की ओर। क्या किसे मुकच बनाएंगे? तो ये लाल वाली की तरफ आएगी। जब इसे बनाएंगे मुकच तो ये और जाएगी किसकी? इसके मुझको तो बात कर दो। और काटेंगी फिर एक दूसरे को, तो जहां काटेंगी वही जगह मुख्य फोकस होगा। मुख्य हाँ तो समझ लो। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? अब हो या ना हो बेटा, क्या करें। दिख रहा है? क्या किया मैंने? किसको मुकच बनाया इस समय? लाल वाली को। जब लाल वाली को मुकच बनाया तो हरी वाली मुकच के समांतर है यहाँ। जब ये मुकच के समांतर है तो उसमें अपवर्तन हुआ, कहाँ आ गई? मुकच पे आ गई। और मुकच को इसने काट दिया, यहाँ उंगली लगाओगे दोनों एक हो जाएंगे। ये देखो दोनों एक हो गई। तो जहां एक हो रही है यानी दोनों जहां काट रही है ये फोकस होगा, ये इनसे कोई मतलब नहीं। ये तो चली गई है, तो वो जो जा रही थी बोर्ड पे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली, लेकिन यहाँ एक ही नीचे आ रही। क्यों? क्योंकि हमने एक और नहीं डाली है। अगर नीचे एक और डालते तो वो भी यहाँ आती, वो यहाँ आके इधर चली जाती। अगर एक और किरण यहाँ से डाले, कितनी दूरी पे? जितनी दूरी पे ये है, एक और आए यहाँ पे, तो वो यही काट के वो जब ये नीचे आई तो वो। लेकिन हमें 3-4 नहीं डालनी, हमें क्या समझाना है कि अगर मुकच के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वो अपवर्तन के बाद मुकच पे जहां काटेगी मुकच को, या मुकच पे जहां मिलेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुख्य। क्लियर हो गया? अब हम किसको मुख्य बना लें? अब हम मुकच बदल सकते हैं। किसको मुकच बनाए? हरी वाली को। हरी वाली को बना ले। इसके लिए हम क्या करेंगे? लेंस नहीं उठाएंगे, हम अपना ये नीचे कर लेंगे, ठीक है ना? तो वो उसको मुकच पे ले आएंगे। किसको? हरी वाली को मुकच पे ले आएंगे। दिखा देना कि सीधी रहे। हो गई सीधी? नहीं हुई? कौन सी वाली? और लाल वाली ने काटा नहीं काटा? बस अब क्या हो गया? अब हरी वाली मुकच हो गई। अब और लाल वाली उसके समांतर आपतित हो रही। तो अब इसमें अपवर्तन हो रहा है, उसने यहाँ पे। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? तो फोकस का क्या मतलब होता है कि लेंस के
मुख कक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं और वो अपवर्तन के बाद मुख कक्ष पे जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई लगती कहाँ होंगी? इसमें लगती है नहीं, इसमें तो लगी नहीं है, लगती हैं वो दूसरा लेंस होगा, उसमें पीछे लगेंगी, जैसे दर्पण में एक बार एक में लगती मिलती थी, एक में लगती, तो वो अपना देखना, वो आज की बात है। तो ये क्या हो गया? तो मुख फोकस ये होता है, मुख कक्ष पे बनेगा, इसीलिए मुख फोकस कहते हैं। कहोगे गुरु जी फिर और भी जगह बनता है? हाँ बहुत जगह बनता है, कल बना रहे थे, वहां बन रहा था, यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था, नहीं बन रहा था, तो वो मुख फोकस नहीं था, फोकस था, मुख फोकस नहीं था। क्यों? क्योंकि मुख फोकस के लिए जरूरी है कि मुख कक्ष के समांतर प्रकाश आए। तो कलम समांतर नहीं डाले थे, कलम ने फैला हुआ डाला था, देखा था ढेर सारे गुच्छा जा रहा था, और लेंस से टकराने के बाद फिर वो फोकस बना रहा था। चाहोगे फिर दिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, हमने कल दिखाया था आपको मुख फोकस समझाना था। ये मुख फोकस की चर्चा हो रही है बार बार, और ये मुख फोकस हम बता सकते हैं कि कहाँ बन रहा है, कैसे। आपका ये लेंस है, लेंस से यहाँ की दूरी नापेंगे, पैमाना रख के, स्केल रख के, और आप बता देंगे कि इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, इतनी। फोकस दूरी के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कि लेंस का ये ऐसे फोकस, तो इस लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालोगे? एक सीधा सा पैमाना लो, यहाँ से यहाँ रखो, जितनी दूरी आ जाए कह दोगे इस लेंस की इतनी फोकस दूरी है, बस ये फोकस दूरी होती है। इसको नाप के कल दिखा देंगे, स्केल लाएंगे तो आप यहाँ पर स्केल रखोगे पैमाना, और जहाँ पे ये कट रहा है वहां की दूरी नाप लोगे और आप बता दोगे ये इसकी फोकस दूरी है। अब आप कहोगे गुरु जी इसकी फोकस दूरी ये है, तो इसकी भी यही होगी। अब ये समझना है नई कहानी कि इसकी फोकस दूरी ये है। बेटा अभी हम कुछ नाप लें, अगर है स्केल हो तो, ना हो तब भी हम ऐसे बता देंगे। देखो इसकी यहाँ से दूरी नाप लो, किसकी? यहाँ रखो पैमाना और यहाँ पर निशान लगा दो। देखो ये आ रहा है, ये तो इतनी है, कितनी ये वाली है, तो मैंने निशान लगा दिया खाली समझाने के लिए। ये इसकी क्या है? इतनी फोकस दूरी, इस लेंस की ये फोकस दूरी है, यानी इतने दूर पे ये फोकस बना रहा है, और हमेशा इतने पे ही बनाएगा। कब? जब प्रकाश समांतर आएगा इस पे, हमेशा इतना बनाएगा, ये नियम है इसका। ठीक, अब इसकी जगह हम दूसरा लेंस लगा दें, इसकी जगह अगर हम दूसरा लेंस, तो इसकी भी उसकी भी उतनी आएगी ना बेटा। आप देखते हैं, आओ कोई आओ, कोई भी आओ। अब इसको बनाओ वैसे जैसे इसने अभी बनाया था, इसका फोकस बनाओ, पहले फोकस बनाओ, एक सीधी रखना, एक टेढ़ी रखना, ना दोनों घूम रही है। तुम्हारा ये घूमता क्यों है लेंस? ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों? अरे तुम यहाँ ना आओ, ये ऐसे क्यों होता है लेंस? लेंस तो सीधा रहना चाहिए ना। अब आप कहोगे इसमें क्या हुआ? इसमें ध्रुव, अगर हम प्रकाशित केंद्र पे एक किरण लगाएंगे तो एक ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जगह इसकी कम है, तो इसको बीच में बिल्कुल लगा दो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब दोनों किरणें समांतर आपतित हो रही, देखो भाई मुख कक्ष तो बीच में है, तो एक बीच के ऊपर एक बीच के, तो दोनों बराबरी होंगी उसके, तो ये भी फोकस है। बात समझना, जरूरी नहीं है कि मुख कक्ष दिखाएं कि एक मुख कक्ष एक सीधी जाए और टेढ़ी है ना। अगर इसको ऐसे लगा दिया तो अभी ये क्या बन रहा है? मुख, क्योंकि ये प्रकाश मुख कक्ष के समांतर ही आ रहा है। बात समझो, इसको कहीं लगा देंगे कहीं, तो ये मुख कक्ष के समांतर ही माना जाएगा। इसमें मुख कक्ष हम दिखा रहे थे, इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि ये छोटी जगह है, तो इसमें सीधे लगा दो। अब लगा दो सीधे, टेढ़ा नहीं करना किया जाता, लेंस टेढ़ा नहीं होगा, लेंस टेढ़ा। अब ऐसा करो, इस पर रख लो, तुम रख लो, इस पर रख लो, ताकि तुम्हारा हाथ गड़बड़ ना करे। हाँ, क्योंकि हाथ हिलेगा ना, नप नहीं पाएगा। अब आगे और कर लो, थोड़ा आगे करो, अब रोक लेना, यहाँ हिलाना नहीं बिल्कुल। अब बेटा ये क्या बन रहा है, कितने लोग बताएंगे ये क्या बन रहा है? जब किरणें काट रही हैं एक दूसरे को, इस जगह को क्या कहोगे? इस जगह को, इसको कितने लोग बताएंगे इसको? कितने लोग बताएंगे? हाँ बस लो, बताओ क्या है? निहारिका, क्या नाम बोल? राहुल और अनुज, खड़े हो जाओ। क्यों ये मुख फोकस है अनुज?
क्योंकि ये मुख कच्छ पे बना, देखना ये बिल्कुल मुख कच्छ आ रहा होगा बीच में, ये देखो ये मुख कच्छ आ रहा होगा। सीधा करो ना बेटा, तुम हिला क्यों रही हो? तो ऐसे क्यों कर लेती हो ना, ऐसे करो, सीधा नहीं करना जानती हो। ये क्या है? क्योंकि ये देखो बिल्कुल मुख कच्छ पे आ रहा है। मुख कच्छ ना डालो फिर भी मुख कच्छ होता है, तो डाला थोड़ी जाता है, वो तो लेंस में माना ही जाता है कि बीच में मुख कच्छ होता है। तो ये क्या बन रहा है? मुख। ये मुख फोकस है, अच्छ नहीं है, अच्छ तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। मुख फोकस है क्योंकि मुख कच्छ के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद मुख कच्छ पे एक दूसरे को काट रही है, बस। तो ये क्या है? ये क्या है? मुख फोकस। तो एक नई चीज अब सीखेंगे, नई चीज, फोकस दूरी। फिर समझना, एक और पॉइंट आएगा, इसलिए सूख रहा है बेटा मारकर, इसका ढक्कन नहीं है, बाद देखना। अब एक नया पॉइंट और आएगा, फोकस दूरी। बेटा समझ लेना, फोकस दूरी तो जानते ही हो, दूरी भी नहीं जानते हो। जैसे हमसे दूर खड़ी है, दूरी हो गई, तुम हमसे दूर बैठो, दूरी हो गई। इसलिए फोकस दूरी का क्या मतलब कि कितनी दूर फोकस बना है, कितनी, और किससे? हमसे, तुमसे, राधिका से, किससे? लेंस से। लेंस कितनी दूर, वो दूरी नाप लो, वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। लेकिन कहां से नापेंगे? लेंस से नहीं नापेंगे। कहां से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। प्रकाशिक, ध्यान रखना, प्रकाशिक केंद्र कहां होता है? ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, बात समझ लेना दिमाग में। यानी ओ से लेके एफ तक की दूरी, फोकस को कहते हैं एफ। तो ओ से लेके, यानी प्रकाशिक केंद्र से लेके, प्रकाशिक केंद्र से लेके फोकस तक की दूरी। अब फोकस तो बता चुके हैं, मुख्य फोकस बता चुके हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी, समझ लेना। प्रकाशिक केंद्र से लेके मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। तो अब इसकी कैसे पता लगेगी? बेटा हिलाना नहीं, यहां रखा, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? यहां नहीं रखेंगे, यहां रखेंगे। ये क्या है? और प्रकाशिक केंद्र से ऐसे रखे, ये यहां कर लेंगे। तो हम अभी बता देंगे, नाप के बाद अपना देखते रहना। ये आ रहा है, ये लगा दिया, देखो ये लग गया निशान, ये लग गया बेटा, लग गया? नहीं लग गया? पहले वाले का कहां था? ये देखो कहां था, और इसका कहां है? तो किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? इसकी है किसकी? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा क्यों है? रखो तो थक जाओगे, जाओ। ऐसा क्यों है? इसकी फोकस दूरी ज्यादा है इसकी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? एक सी क्यों नहीं है? ये भी लेंस, ये भी लेंस। जब दोनों लेंस हैं तो फोकस दूरी बराबर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सोच रहे हो? सोचो क्यों? क्यों? हाँ, किसी के दिमाग में भाई ये भी लेंस और इसकी फोकस दूरी अभी नाप के बता देंगे, फिलहाल दिख तो रही है, ये वाली है, ये तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? इसकी। ये है इतनी, अब इसकी कितनी है? तो किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? इसकी, जबकि लेंस ये बड़ा है। तो इसकी फोकस दूरी कम क्यों है? इस वाले की फोकस दूरी कम क्यों है? ये इसकी फोकस दूरी कम, इसकी फोकस दूरी ज्यादा, ऐसा क्यों? 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 कौन ज्यादा गोल है? कौन सा ज्यादा गोल है? देखो इसकी कहां बन रही है, देखो ये बनी। अब ये भी फोकस दूरी है, क्यों? क्योंकि ये मुक्कच के समांतर आ रहा है प्रकाश। हमने मुक्कच नहीं डाला, डालना जरूरी है क्या? अरे मुक्कच डालना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी होता है। ये मुक्कच पे काट रही है एक दूसरे को, देखो, और ये भी मुक्कच पे काट रही है, देखो।
नहीं दिख रहा है। अब इसकी देखो ये, तो किसकी फोकस दूरी ज्यादा, इसकी कम। क्यों? क्योंकि जो लेंस जितना वक्र होगा, जितना बुलाई लिए होगा, उसकी फोकस दूरी उतनी ही। क्यों? क्योंकि वो किरणों को उतनी जल्दी मोड़ देगा अंदर की, उतनी ही। और जब जल्दी मोड़ देगा तो जल्दी मिल जाएंगी, तो दूरी नहीं बढ़ेगी। बात समझो। देखो ये इतने पे मोड़ रहा है, यहाँ से मोड़ा, मोड़ते मोड़ते यहाँ पटका इसने, और इसने क्या किया, ये यहीं पे मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वक्र है। तो जिसकी वक्रता ज्यादा है, जो ज्यादा बड़ा लेंस है, ज्यादा घुमाव लिए होगा, उसकी फोकस दूरी कम आएगी, क्योंकि वो जल्दी किरणों को घुमा देता है। ये बात समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। तो ये फोकस दूरी, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक सब एक ही में, सब कुछ। प्रकाशिक केंद्र ये होगा। क्यों? क्योंकि किरण बिल्कुल सीधी जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गई, बस। नहीं समझ में आ रहा? मुख्य समझ में आ गया, प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया, मुख्य फोकस समझ में आ गया, फोकस दूरी समझ में आ गई। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बचने को कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर छूट भी रहा है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन बस समस्या इतनी है कि आपको अब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। समझ में, पता का मतलब ये नहीं कि रट लिया है, वो क्लियर करके बताना है किसी आपको, कि आपको कोई लेंस दे दे सीधे और कहीं बताओ इसमें क्या क्या, तो सब बताओगे। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक त्रिज्या, प्रकाशिक बिंदु, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, सब बताओगे। यहीं पे चर्चा को आज विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी सफल होगी। ठीक है ना?